राना सनाउल्लाह, कातिल, जरदारी, डाकू, नवाज शरीफ। भगोड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी मरी रोड के ऊपर। एक हकीकी आज़ादी का ये कैंप लगाया गया है। यहीं से खान साहब ने लॉन्ग मार्च लेकर गुजरना और यही इस्तकबालिया कैंप भी है। यहाँ पर डेली रूटीन में कारकुन जमा होते हैं और लोगों में, शहरियों में आगाही दी जाती है। मरी रोड क्योंकि बड़ा एक मसरूफ तरीन शारा है ये पिंडी का, तो यहाँ से लोगों को पम्फलेट्स के जरिए लॉन्ग मार्च से मुतालिक आगाही दी जाती है कि असल में लॉन्ग मार्च किस लिए है और क्यों किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है पलवशा अब्बासी साहिबा, जो कि पीटीआई वुमेन विंग की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम ये बताएं, अब तक क्या तैयारियां लॉन्ग मार्च की, किस तरह से खान साहब का इस्तकबाल किया जाएगा? हाँ, हमारी तैयारियां जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं और इंशाल्लाह खान साहब का जो इस्तकबाल है वो फूलों से किया जाएगा और आवाम के समंदर से किया जाएगा। आप तो जानते हैं कि जब भी खान साहब आते हैं लोग इतने खुश होते हैं और लोग हर जगह से आ जाते हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मरी रोड जैम पैक होगा जब खान साहब आए। अच्छा मैडम ये बताएंगे, जब खान साहब को गोलियां लगी थी, तो जब आपको वो खबर मिली कि खान साहब को 2 3 4 गोलियां लगी हैं, तो आपके उस टाइम के क्या जज्बात थे? आप कहाँ पर थी और क्या जज्बात थे आपके उस टाइम? क्या रोई थी आप? हम लोग यहीं पर थे अपने इस कैंप पे जो हम लोगों ने लगाया हुआ है काफ़ी अरसे से, क्योंकि हम लोगों ने खान साहब पे यहाँ से इस्तकबाल करना है। और अभी वी वर लाइक टॉकिंग, अपने आपस में बातें कर रहे थे, नेक्स्ट प्लान शेयर कर रहे थे। इतने में हम लोग को न्यूज़ मिलती है कि खान साहब को गोलियां लगी। वी कुडंट कंट्रोल आवर इमोशंस ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग का खान साहब के साथ जो है बहुत ही हम लोग की खान साहब से मोहब्बत है। वो हम लोग के लीडर हैं, वो हम लोग के मेंटोर हैं। लेकिन यहाँ पर जो खवातीन थी उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जो यहाँ पर बच्चे थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर में किसी के साथ खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो गया हो और सबने दुआएं करना शुरू कर दी। सब बहुत परेशान हो गए और फिर उसके बाद हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया सब गमों के सामने। लेकिन मैडम वो जो मुखालिफिन है वो कहते हैं कि खान साहब को गोलियां नहीं लगी, बस खान साहब एक ड्रामा कर रहे हैं, या अगर लगी हैं गोलियां तो खान साहब ने खुद अपने पर खुद ही हमला करवाया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, मुखालफिन जो है वो तो इस तरह की फजूल बकवासियात करेंगे। मुखालफिन के बारे में मैं अब क्या ही बोलूँ कि उनकी तो अपने घरों में डेथ्स हुई हैं जिनके ऊपर लोग सियासत खेलते रहे हैं, क्योंकि इंसान को आईने में अपना आप नजर आता है। मुखालफिन ऐसे कर चुके हुए हैं, इसलिए उनको लगता है कि हर कोई वैसे कर रहा है। और दूसरा ये कि उनको वैसे भी खान साहब कुछ भी करते उनको मसला शुरू हो जाते, तो वी डोंट रियली केयर अबाउट देयर उनकी बातों पे कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हम लोग अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं और यही रीज़न है कि अल्लाह ताला हम लोग को हमेशा कामयाब करते हैं। अच्छा मैडम, क्विक आंसर देना है। राना सनाउल्लाह, कातिल, जरदारी, डाकू, नवाज शरीफ, भगोड़ा, शहबाज शरीफ। पेशेंट इंसोमिया का। वैसे इसका बेकारी होता तो ज्यादा अच्छा था। हाँ, भिखारी है। चलें, बहुत शुक्रिया मैडम पलवशा अब्बासी साहब का।